कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हेडिंग है हमारी पहली। और सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अमोनोलिसिस। पहली रिएक्शन जो हम कर रहे हैं वो है अमोनोलिसिस। फर्स्ट रिएक्शन है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है, एक बार इस बात को समझते हैं। ये प्रॉपर्टी सारी कार्बोक्सिलिक एसिड की डिस्कस कर रहे हैं, तो सारी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होंगी यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास मान लो कोई भी एसिड है, CH3, C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH, इसका नाम इथेनोइक एसिड। अमोनोलिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज का रिएक्शन करवाना अमोनिया गैस के साथ में। इसका रिएक्शन मैंने करवा दिया NH3 के साथ। जब इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ होता है तो रिएक्शन कैसे होता है समझो इस बात को। यहां से आपका देखो, यहां से आपका निकलता है पूरा का पूरा OH, ठीक है, यहां से OH निकलता है और यहां से आपका निकलता है NH2 और एक हाइड्रोजन, ठीक है। यहां से OH और यहां से H मिलकर क्या बन जाएगा, H2O। तो यहां पे आप H2O को बाहर निकाल दो, H2O बन गया। अब इसके साथ में इसका OH कम हो गया तो कार्बन का बॉन्ड खाली है, इसका मतलब इस बॉन्ड पे लग जाएगा पूरा NH2, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। इस कंपाउंड का नाम, दो कार्बन का, इथेन अमाइड। अमाइड ग्रुप है ना, C डबल बॉन्ड NH2 वाला, अमाइड ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा इथेन अमाइड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास ये है साइक्लोब्यूटेन, इसके ऊपर COOH लगा है। चिराग नाम है इसका, इस कंपाउंड का नहीं, साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसका रिएक्शन अमोनिया से कराएंगे तो क्या होगा, अमोनिया में से H निकलेगा और NH2 निकलेगा, ठीक है। यहां से H और यहां से OH मिलके पानी बन जाएगा, तो H2O बाहर निकाल दो। यहाँ पे H2O बाहर निकल गया और ये आ जाएगा साइक्लोब्यूटेन के ऊपर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। ये बन गया आपका साइक्लोब्यूटेन कार्ब अमाइड। जब भी साइक्लिक कंपाउंड CONH2 रखते हैं तो कार्ब अमाइड बोलते हैं, ठीक है। अभी कर देंगे, बाद में रख दो। एक और एग्जांपल लेते हैं, करो उसको बड़ा, आप खुद ही कर लेना इसको। साइक्लोप्रोपेन, इसके ऊपर COOH, इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ, इसे कर लो। यहाँ पे COOH, इसका रिएक्शन अमोनिया गैस के साथ कर लो, ठीक है। हाँ भी इसमें हाँ। मेरी बात दो, जो एग्जाम में रिएक्शन लिखते हैं कोई, तो सिर्फ प्रोडक्ट के लिखना, प्रोडक्ट का नाम लिखने की जरूरत है। जो क्लास में यार वो लिखनी रिएक्शन है ना, ठीक है। अगली रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद PCl3। PCl3 का मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl3 इसको बोलते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। PCl3 के रिएक्शन अगर आप करवा रहे हो तो सुनना, देखो क्या होगा। सपोज मान लो आपके पास सपोज इथेनोइक एसिड है, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसका रिएक्शन आप PCl3 से करवा रहे हो। PCl3 वाले जब भी क्वेश्चन होता है तो वहां पे आपने ये रिएक्शन अल्कोहल में भी करी थी, अगर ध्यान हो तो। यहाँ पे क्या करते थे, 3 टाइम्स इसका, यहाँ 3 टाइम्स करके। आप सुनो, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। यहां से फॉस्फोरस निकाल लो, यहां से पूरा फॉस्फोरस बाहर निकालो, और यहां से 3 टाइम्स ऑफ OH को बाहर निकाल लो। इधर से निकाल लो 3 टाइम्स ऑफ OH, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल है, 3 OH यहां से बाहर निकाल लो। 3 OH यहां से बाहर निकाल लिए और एक फॉस्फोरस यहां से बाहर निकाल लिया। तो क्या मैं 3 OH और एक फॉस्फोरस इसको मिला के H3PO3 लिख सकता हूं? तो यहाँ पे लिख दो H3PO3। इसका नाम फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं, इसको H3PO3 को बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अब ये फॉस्फोरस एसिड तो बन गया, इसके साथ में एक चीज और बनेगी। देखो यहाँ पे एक फॉस्फोरस आपने निकाल लिया, 3 Cl अभी बाकी है,
3 Cl यहाँ पे हैं और 3 मॉलिक्यूल आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि आपने 3 OH निकाले ना, एक मॉलिक्यूल से एक OH निकाला, तो 3 मॉलिक्यूल तो है आपके पास जिसमें कार्बन का एक बॉन्ड खाली होगा। तो अब क्या करोगे, हर कार्बन को एक एक Cl दे दोगे, तो क्या बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ये बात क्लियर हो गई ना, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। इस कंपाउंड का नाम इथेनॉइल क्लोराइड, या फिर कॉमन नेम होता है इसका एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड, ध्यान होगा एसिटाइल ग्रुप है पूरा, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। C डबल बॉन्ड हो CH3 का। बोलो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। हाँ भेज दूंगा, एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लोग आगे और भी आएंगे नेक्स्ट इसकी एग्जांपल बेटा अबे लिखने तो नहीं आपने उसने बोला ना नोट भेजोगे आप, जो पिछले क्लास नोट्स में प्रैक्टिस तो करनी है, आप मजाक थोड़ा है कोई। नहीं तो ये वाली रिएक्शन हाँ बस अलग कंपाउंड है और क्या, बाकी हाँ। क्वेश्चन ले रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ, एक और ले रहा हूँ। अच्छा, सपोज आपके पास ये है C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे डाल दो PCl3, यहाँ पे PCl3 डालोगे, सुनो क्या होगा। आपको करना क्या है, आपको करना ये है, यहाँ पे आपको 3 मॉलिक्यूल लेने इस कंपाउंड के, ठीक है, इसके ले लो 3 मॉलिक्यूल, ले ली 3 मॉलिक्यूल। अब यहां से क्या करना, 3 OH बाहर निकाल लो, 3 टाइम्स ऑफ OH को यहां से बाहर निकालो, यहां से OH निकाल लो, 3 OH यहां से हमने बाहर निकाल ली, 3 OH निकल के बाहर। क्लियर, यहां से एक फॉस्फोरस निकाल लो, यहां से एक फॉस्फोरस बाहर निकाल लिया, 3 OH एक फॉस्फोरस मिलकर H3PO3 बन जाएगा। तो यहां पे लिख दो H3PO3। अब सुनना, 3 मॉलिक्यूल थे, अगर 3 OH निकाल लिए तो हर कार्बन का एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, इसका मतलब। अब क्योंकि कार्बन का बॉन्ड खाली है तो 3 Cl हैं, हर एक कंपाउंड को एक Cl देते जाओ, तो आपका बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ साइक्लोब्यूटेन C डबल बॉन्ड हो Cl। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, साइक्लोब्यूटेन नहीं, कार्बोनाइल क्लोराइड। कार्बोनाइल क्लोराइड, अगर C डबल बॉन्ड हो NH2 होता है कार्ब अमाइड, अगर COOH होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कन्वेंशन से भी साइक्लिक कंपाउंड होता है। ये पहली बार साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइल क्लोराइड, ठीक है, बस OH के Cl लग जाएगा। साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइल क्लोराइड, कार्बोनाइल क्लोराइड। अच्छा, और बाकी एग्जांपल भी कर लो उसमें, साइक्लोप्रोपेन के ऊपर COOH प्लस PCl3, एक और कर लो COOH प्लस PCl3। बेटा सनत, आप फीस मेरे को दे रहे हो, मैं डाउट पूछूं, बताओ उसको क्यों परेशान कर रहे बेचारे को, समझ में नहीं आया आपको। अच्छा सुनो, ये 2 क्वेश्चन बराबर कर लो, जब मैं मना कर दूं फिर पूछो इससे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 टाइम लेना है, 3 टाइम ले लिया, अब इसके बाद 3 OH बाहर निकाल लिए। एक बात बता, अगर तूने 3 OH बाहर निकाले तो जो कार्बन होगा वो OH अगर छोड़ेगा तो उसका बॉन्ड खाली तो होगा नहीं होगा, होगा ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ से 3 OH निकाले, हर कार्बन का एक बॉन्ड खाली। अब यहाँ पे देख, एक फॉस्फोरस है, एक फॉस्फोरस और 3 OH, इनको मिला के H3PO3 बनता है। अब उसके बाद हर कार्बन का एक बॉन्ड खाली है तो उसमें Cl को भेज दो, तो 3 टाइम्स वो बन गया। कभी होगी अल्कोहल में ऐसी रिएक्शन थी, सिमिलर थी बस। हाँ हाँ हाँ, वो तो देखना पड़ेगा कि C डबल बॉन्ड हो H है तो कार्बेंजेट बोलो, वो याद रखना पड़ेगा। जब जब बेंजीन के ऊपर कार्बन की चेन होगी, मतलब कार्बन होगा, सिंगल कार्बन, बेंजीन नहीं सॉरी, साइक्लिक कंपाउंड पे कार्बन होगा।
सर ये जो वो है अमोनोलाइसिस अमोनोलिसिस जो भी है वो नेम रिएक्शन है ना, तो इसका तो डेफिनेशन होनी चाहिए, बनती है। लिख लेंगे ना इन रिएक्शन। इसका क्वेश्चन एक्चुअली नीट में आया था, ये वाला अमोनिया वाला नीट में आया था, जेई में नहीं आया। अच्छा ठीक है, क्लियर है। पीसीएल के रिएक्शन में क्या बनता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, अगली रिएक्शन थर्ड, रिएक्शन विद PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, देखो क्या होता है। सपोज आपके CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH है, इसका रिएक्शन आप PCl5 से करवा रहे हो। अब जब रिएक्शन PCl5 से होता है तो क्या होता है, सुनना ध्यान से। PCl5 यहाँ पे आपने लिया, अब तरीका सुनो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है यहाँ पे, देखो ध्यान से। यहां से क्या करना है आपको, यहां से एक ऑक्सीजन निकालो, पहले एक ऑक्सीजन यहां से बाहर निकालो, ठीक है। यहां से फॉस्फोरस निकालो और साथ में 3 Cl निकालो, 3 Cl, एक फॉस्फोरस और एक ऑक्सीजन यहां से बाहर निकाला। फॉस्फोरस O और 3 Cl ये मिलके बन जाता है POCl3। POCl3 ये रिएक्शन अल्कोहल में भी थी ऐसी सिमिलर रिएक्शन। POCl3 बना यहां से। अब सुनो, अभी यहाँ पे क्या क्या रह गए, 2 Cl रह गए, सिर्फ 2 Cl रह गए। अब क्या करो, यहां से एक H को बाहर निकालो, यहां से निकालो एक H को बाहर, यहां से H निकालो और एक Cl यहां से और निकालो, ये मिलके क्या बन जाएगा, HCl। तो यहां पे लिख दो HCl। अब एक बात बताओ, एक Cl, 4 Cl यूज कर लिया आपने, 4, एक रह गया, इसका मतलब अब यहाँ पे कार्बन का बॉन्ड खाली हो गया है, OH निकल गया ना, पूरा बाहर निकल चुका है, तो कार्बन का बॉन्ड खाली है, तो वहां पे किसको भेज दो, बचा हुआ Cl उसको यहाँ लगा दो, तो फाइनली कंपाउंड क्या बन जाएगा, फाइनली कंपाउंड बन जाएगा आपका CH3, हाँ वही बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl। एक और एग्जांपल समझते हैं इसको। सपोज मेरे पास साइक्लोब्यूटेन है, इसके ऊपर COOH लगा है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पे PCl5 है। कैसे होगा रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक फॉस्फोरस यहां से निकालो, यहां से फॉस्फोरस निकाल लिया, 3 Cl निकालो, 3 Cl निकाल लिए, यहां से निकालो ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन निकाल लिया, एक ऑक्सीजन एक फॉस्फोरस 3 Cl मिलके POCl3 बना दो, तो यहाँ पे बना दो POCl3, POCl3। अब POCl3 बना चुके, इसके बाद क्या करना है, यहां से H निकालो और यहां से एक Cl को और निकालो, मिलके क्या बन जाएगा, HCl। तो यहाँ पे लिख दो HCl। अब क्या रह गया, सिर्फ एक Cl रह गया, यहां से पूरा OH खाली हो चुका है, एक Cl जाएगा यहां से और OH की जगह जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइक्लोब्यूटेन के ऊपर C डबल बॉन्ड O Cl, जिसका नाम साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइल क्लोराइड। तो हुआ है पहले साल, हाँ हो थोड़ा रहा है, ऐसे घूम करूंगी। ठीक है। ये बन गया आपका साइक्लोब्यूटेन कार्बोनाइल क्लोराइड। हमेशा ध्यान रखना PCl5 वाली रिएक्शन में 2 चीजें बनती है, POCl3 और HCl। POCl3 का नाम फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स में आप कर लो, COOH प्लस PCl5 मेरी जुबान हो तुम्हें और तुम्हें शायद। आपकी समझाने की स्पीड बहुत अच्छी है, अगर आपकी लिखने की स्पीड बहुत तेज। समझाने की स्पीड बहुत अच्छी है और लिखने की स्पीड तेज है बहुत। तो कहना क्या चाहते हो। सिर्फ बड़ी से तेज लिख दो, एक लाइन में उसकी। सर मेरी जुबान हो तुम्हें। सिर्फ गाली गाली लिख अगर आप एक्सप्लोर करती है। हाँ फिर गाने दिमाग लग जाता है ना सारा। हिंदी गाने केसरिया तेरा अब आओ क्या हो ना एक दो बार वाओ, नहीं नहीं वाओ क्या आए हो मुझे पता है। वाओ क्या है, देखा आपको वहाँ पे ऋषिकेश अकॉर्डिंग टू। अब सुनो, आगे ध्यान लो इसके। ये रिएक्शन आपकी PCl5 के साथ थी, ठीक है।
3 रिएक्शन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखो, अगली 4th रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन विद SOCl2, हाँ मेरे को पता था यार। SO अल्कोहल, सेम किया था सर। यही था बिल्कुल सेम, रिएक्शन सेम ही थी। SOCl2 जब रिएक्शन करवाते देखो यहाँ पे क्या होता है, और ध्यान रखना SOCl2 का नाम पता होना चाहिए आपको। इसको बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है, इसको थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो क्या होता है रिएक्शन के अंदर। जब SOCl2 से रिएक्शन हम करवाते हैं, सपोज आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH है, इसका रिएक्शन SOCl2 से करवा रहे हो। सुनो तो क्या हो रहा है, अच्छा SO और O, कोई बात नहीं, SO और O मिलके बनता है SO2 गैस, तो यहाँ पे लिख दो SO2, SO2, ठीक है। इसके बाद यहां से एक H और एक Cl मिला के लिख दो HCl, दोनों गैसेज हैं, ठीक है, दोनों गैसेज हैं। इसके बाद अब सुनो, एक Cl रह गया यहाँ पे, अब जो Cl रह गया उस Cl को OH की जगह भेज दो तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, जिसको बोलते हैं इथेनॉइल क्लोराइड, ठीक है, इथेनॉइल क्लोराइड बनता है। यहां से SO, यहां से O, इधर से SO2, हाँ जी, हाँ सेम बनते हैं। बना देगा, बना सकता है तो। एक और करो सर क्वेश्चन, इसका आंसर सर JP देगा और कोई नहीं देगा। JP अवर फेवरेट बॉय, ह्यूज फैन। आंसर तो बेटा ऑटोग्राफ देके जाना, आपने सही दिया तो ऑटोग्राफ देके जाना आगे। उस ऑटोग्राफ में बात करूंगा पेरेंट्स से, आपका नंबर लिख देना पेरेंट्स में। तो नोट कर रहा है, देखो इतनी जल्दी कर दो। चिंटू, हाँ हो गया, ठीक है, हो गया बेटा, आपका यथार्थ बेटा हो गया, बड़े खुश हुआ। बेटा गलत है, वो बीच में कैसे आ गया ये? अरे वो कटा हुआ ऐसे दिखा दे, बोलो। अच्छा, यहां से क्वेश्चन आया था कि कभी भी आपको अगर कार्बोनाइल क्लोराइड बनाना है तो आप SOCl2 को यूज करोगे क्या? इसमें रीजन है SOCl2 यूज करने का, आप आंसर दोगे क्योंकि यहाँ पे जो दो चीजें बनती हैं वो गैस बनती है और ये जो बनता है वो एक्वस बनता है। तो इस केस में क्या होता है, आपकी सेपरेशन कॉस्ट होती बच जाती है, क्योंकि अगर तीनों मिक्स होगा एक साथ तो वहां पे सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, अलग तरीके लगाने पड़ेंगे, पैसे खर्च हो जाएंगे, और हम इंडियंस हम पैसे बचाना चाहते हैं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, SO2 HCl को गैस फॉर्म में निकाल दिया और इसको ले लेंगे, हमारे पास एसिड, वो बेसिकली एक्वस लिक्विड बच गया और सेपरेशन कॉस्ट बच गया। इसलिए हम ये तरीका प्रीफर करते हैं ज्यादा, इसलिए मेथड ज्यादा सुइटेबल होता है, ध्यान रखना है बस आपको। किसका? इसका बनेगा साइक्लोपेंटेन, इसके ऊपर रख जाएगा C डबल बॉन्ड ऑफ Cl। अलग हो गया, क्या अलग हो गया? तो बेटा वो तो तरीका क्या, यहाँ से H, यहाँ से Cl मिलके HCl, वो तो मैं समझ गया, पर आप क्या करें, सेम होता है। वो तो बदलेगा ना, तरीका सेम है। अच्छा बस, अब आगे सुनो, आगे आगे ये हमारी रिएक्शन होगी SOCl2 के साथ। कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5, पेंटेनॉइल क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन, अगली रिएक्शन हमारी है रिएक्शन विद HCl HBr, रिएक्शन विद HCl HBr। फिफ्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद HCl या फिर HBr। अब यहां पे एक स्टोरी है इसके पीछे, वो सुननी पड़ेगी आपको।
एक कथा है छोटी सी, बिल्कुल हल्की सी। बीच में एक रिपोर्ट हुई थी, बीच में अब से 3-4 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी कि कभी भी आपको आम के ऊपर कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। लीक लीक होते होते रिपोर्ट बहुत लोगों तक पहुंची, तो लोगों ने आम के ऊपर कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दिया। अब धीरे धीरे इस पर रिसर्च हुई। हाँ, मैंगो। अब जब रिसर्च हुई तो वहां पता लगा कि मैंगो में एसिड होता है। ठीक है, मैंगो में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, और जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें भी एसिड होता है। कौन सा? कार्बोनिक एसिड। अब एक एसिड दूसरे एसिड से कभी रिएक्शन नहीं कर सकता। जो लोगों ने इसको वायरल किया था वो गधे थे एक नंबर के, क्योंकि उनको नहीं पता था कि कोई एक एसिड दूसरे एसिड कभी रिएक्शन कर ही नहीं सकता। साइंटिफिकली अगर बात की जाए तो एसिड का एसिड रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जितने भी आप रिएक्शन किसकी कर रहे हो, एसिड की कर रहे हो। अगर मैं HCl लूंगा, HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही तो होता है। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन नहीं होगा, तो नो रिएक्शन है इस केस में। यहाँ पे आप लिख लो सीधा नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन होती नहीं है। क्वेश्चन वाइज पेपर में आ गया, मान लो बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ गया ये वाला, HC डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH प्लस HCl। तो यहाँ पे कुछ होंगे बड़े बड़े, जो क्या करके आएंगे, H और OH निकालेंगे, पानी बनाएंगे, Cl में यहाँ लगाएंगे, वो बहुत बड़े वाले होंगे पागल। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना नो रिएक्शन। आधे बच्चे बाप को की ओर ले जाते हैं, सोचो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब आप लिख दोगे नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। कभी भी अगर आप HCl HBr से रिएक्शन करवाओगे तो वहां पे रिएक्शन कभी भी नहीं होगा, क्योंकि एक एसिड दूसरे एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकता, एज साइंटिफिकली प्रूवन। इसमें एग्जाम्पल को नीड नहीं, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। मत कर, चलो ठीक है। और कुछ? अच्छा, क्या हो गया भाई? अगली रिएक्शन क्या बात है? छोड़ दो, वो तो खत्म हो गई, रात गई बात गई। अच्छा, अगली देखो रिएक्शन नंबर 6। 6 रिएक्शन हमारे पास है, रिएक्शन विद सक्शन हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बताओ सोडियम का जो लैटिन नेम होता है तो वो हम नाइट्रियम। अच्छा, अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से आप रिएक्शन करवा रहे हो तो सुनो क्या होगा, देखो ध्यान से। सपोज आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH। बातें नहीं प्लीज, इधर ध्यान दो। इसका रिएक्शन आप NaOH से करवा रहे हो, अब यहाँ पे NaOH ले रहे हो। NaOH एसिड होता है कि बेस होता है? क्लास 10 सब ने करी, ये बेस होता है। अब कभी भी एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो पानी बनता है हमेशा, वहां पर H2O बनता है। अब तरीका सुनो, रिएक्शन कैसे कराओगे, देखो। यहां से OH निकाल लो क्योंकि बेस है, यहां से H निकाल लो क्योंकि एसिड है, मिलके नहीं, एसिड H निकाल दो तो मैकेनिज्म के हिसाब से जाएगा। H और OH का बनेगा पानी, तो यहाँ पे बना दो H2O। अब देखो Na रह गया ना, यहां से आपका H निकल गया, ऑक्सीजन का बॉन्ड खाली हो गया, ऑक्सीजन से Na को भेज दो, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा एसिड का, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ONA। इस कंपाउंड का नाम या तो बोल दो सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, जिससे बना है उसके नाम से दे सकते हो, या फिर आप बोल दो इसका नाम सोडियम इथेनोइड। सोडियम इथेनोइड, नोइड को बोलेंगे कि एस्टर वाला ग्रुप आगे देखो, C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो, जब एस्टर वाला ग्रुप होता है वहां पे OH लग जाता है ना, तो इसका नाम क्या दे दोगे, सोडियम इथेनोइड। क्लियर है? इसको बोल दोगे सोडियम इथेनोइड, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। क्लियर है? इसको बोलते सोडियम इथेनोइड। एक और एग्जांपल इसके अंदर देखो, 2 मिनट जाओ सर, 1 मिनट नोट कर ले। इथेनोइक एसिड।
फटाफट नोट करो, आगे बढ़ो। अब तो जोर से जाओ अंदर और बोलो रुक जाओ, फिर बोलो क्या बोला है? अच्छा हाँ, अब आगे सुनो। देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहां से आपको एच निकालना है, यहां से एच निकाल लो, ठीक है, और यहां से ओ एच निकाल लो। एच और ओ एच मिलकर पानी बन जाएगा, पानी बना दो। और साथ में अब देखो Na को भेज दो CO के साथ, तो ये बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन के ऊपर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O Na। ओ सॉरी, कोई नहीं, मान लो 5 आ जाएगी, ठीक है। तो वहां पे 5 कार्बन की चेन और CONA आ जाएगा। इसके बाद इसमें क्या होगा, बेंजीन के ऊपर बेंजीन, यहां पे COOH है, यहां से H और यहां से OH मिलके क्या बन जाएगा, H2O। तो यहां पे लिखो H2O। अब COONA, इस कंपाउंड का नाम बताओ। इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, यहाँ पे लिखो सोडियम बेंजोएट। कौन सा ग्रुप लगा? Na लगाया बस भाई, बेंजोएट एस्टर है ना, C डबल बॉन्ड तो ऐसे है, ये चीज है। हाँ जी, तभी सोडियम बेंजोएट बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लियर है। ये हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। हाँ जी बेटा, किसमें बोल रहे हो, बेंजीन है नहीं तो, बेंजीन बन गई ना। अरे सर सोडियम में आइल होता है ना, आइल को वेट होता है क्या? नीचे का क्या होता है एस्टर का, आइल और वेट नहीं नहीं ओएट होता है, आई 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 कुछ नहीं होता है, आई आई नहीं होता है, आई आई नहीं बोलते हैं। चल आपके पता है फिर मार्क्स कट जाएंगे, आई के आगे बहुत कुछ निकल जाता है। फिर आपके फिर मार्क्स कट जाएंगे। क्यों, अच्छा हाँ जी, बेंजोइक एसिड बोल सकते, बोल सकते, और क्या होगा, वो नॉर्मल में होता है ना, यहाँ तो भाई वो है ही नहीं ना, एस्टर के साथ में ओ के साथ तो ग्रुप है ही नहीं, आई लगेगा ही नहीं। अरे ओ के साथ, इस वाले ये किस ओ के साथ, बेटा बेंजीन है ये, साइक्लोबेंजीन है ही नहीं ना, साइक्लोबेंजीन का ना तो बेंजीन होता है खाली, सोडियम सॉल्ट और बेंजोइक एसिड, बस आगे कुछ नहीं, साइक्लोबेंजीन कुछ नहीं होता। अच्छा अब अगली रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास है रिएक्शन विद Na2CO3। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विद Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, कोई नहीं ठीक कर लेगा, रिएक्शन Na2CO3। अब जब भी Na2CO3 से रिएक्शन हो समझो कैसे होगा, देखो सपोज आपके पास कोई भी एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस Na2CO3
अब रिएक्शन का ढंग समझेंगे कैसे यहाँ पे रिएक्शन होती है, देखो ध्यान से। सोडियम कार्बोनेट, जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, क्लास 10th एसिड बेसिस सॉल्ट, वहां पे एक रिएक्शन आता है एसिड एंड मेटल कार्बोनेट। अब ध्यान हो या ना हो पता नहीं, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है तो उस केस में CO सॉल्ट बनता है, एक CO2 बनती है और साथ में वाटर बनता है। सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। तो आप अगर कुछ नहीं पता तो CO2 वाटर बना दो, सबसे पहले CO2 वाटर यहाँ पे बना दो। CO2 वाटर बना दिया, उसके बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जो आपको एसिड दे रखा है उसका सोडियम सॉल्ट बनाना है। इस एसिड का सोडियम सॉल्ट कैसे बनाओगे, बस Na को ले जाके यहाँ पे लगा दो CH3 डबल बॉन्ड O के साथ। इस एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाना आसान है ना, अभी तो बनाया सोडियम सॉल्ट, तो यहाँ पे क्या करोगे CH3 डबल बॉन्ड O, बैलेंसिंग हो गया, हो जाता है बेटा आगे ONA। ठीक है, ये हमारा बन गया क्या, सोडियम सॉल्ट किसका, इथेनोइक एसिड का। बैलेंसिंग करके वो 2 Na मैनेज हो जाएंगे। क्लियर है। देखो जब भी कोई मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है तो उस केस में सॉल्ट बनता है, CO2 बनती है, वाटर बनता है हमेशा। CO2 वाटर मैंने बना दिया। अब सॉल्ट कैसे बनाना है, जो भी एसिड दे रखा है ना उस एसिड का सोडियम सॉल्ट बना दो, मतलब O के साथ Na को जोड़ दो, ये सोडियम सॉल्ट ऐसे बनता है इसका, O के साथ Na जोड़ना बस। ठीक है, बैलेंसिंग कैसे होगी? इसके बाद दो यहाँ दो लगा दो लग जाएंगे सर। मेटल कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम है ना मेटल होता है। दो ऐसे कैसे लग जाएंगे? यहाँ 2 कर दो ना, बैलेंसिंग करते वहां तो ऑलरेडी 2 है, बैलेंसिंग हो जाएगी अभी कभी। हाँ वो फिर सब मिल जाएगा उस हिसाब से, फिर आगे बैलेंसिंग करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ऐसे भी। बैलेंसिंग छोटी क्लास में मैटर करती है, अब इतनी नहीं करती। ठीक है, इसके बाद अगली रिएक्शन, एक और रिएक्शन सिमिलर देखते हैं। सपोज आपके पास बेंजीन है, इसके ऊपर है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन Na2CO3 के साथ करवा दो फटाफट से। इसके बाद एक और करो, हाँ COOH प्लस Na2CO3। सिंगल बॉन्ड OH प्लस Na2CO3। चलो ठीक है, सारे डन, 100 में 100। हाँ पता नहीं है कौन सी, पता नहीं। अब सुनो, Na2CO3 जब भी रिएक्शन होता है तो वहां पे सॉल्ट बनता है, CO2 बनता है और पानी बनता है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारे पास है रिएक्शन विद NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, NaHCO3 के रिएक्शन 7th है ना, 7th देख लेंगे। रिएक्शन विद NaHCO3 कर देंगे एडिट, कोई बात नहीं। अब जब आपका रिएक्शन सुनना ध्यान से, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, किसी से भी रिएक्शन करवाओ एसिड का, तो वहां पे सेम चीज बनेगी, सॉल्ट CO2 और वाटर। CO2 वाटर हमेशा बनता है, बस सॉल्ट देखना पड़ेगा आपको। अब सुनो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एसिड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन मैं NaHCO3 से करवा रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। अब जब इसका रिएक्शन NaHCO3 से होगा तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होगा रिएक्शन में। सबसे पहले CO2 और वाटर आप बना दो, CO2 प्लस H2O यहाँ पे बना दिया। अब CO2 और वाटर बना दिया, अब सुनना ध्यान से, आपको सोडियम सॉल्ट बनाना है एसिड का, जो भी एसिड है उसका सोडियम सॉल्ट बना दो। इस एसिड का सोडियम सॉल्ट कैसे बनाओगे, इस O के साथ Na को जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH2, उसके बाद C डबल बॉन्ड O
सिंगल बॉन्ड ओ एन ए। क्लियर है? ठीक है, ये बन गया NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट बोल सकते हैं। जो हमने सोडियम कार्बोनेट से कराया डिफरेंस तो सेम ही है, रिएक्शन सेम ही होती है दोनों की। कैसे कैसे हो सकती है? बेटा भी अलग है कंपाउंड कंपाउंड अलग है बट जो प्रोडक्ट्स बनते हैं फाइनल तो सेम ही बनते हैं। कभी भी बैलेंसिंग से बिल्कुल नहीं है। हाँ तो बैलेंसिंग तो करनी पड़ेगी, अलग से तो करनी पड़ती है बैलेंसिंग तो। ये तो बस बेसिक जनरल रिएक्शन क्या क्या बनता है वो देखने के लिए, बस बैलेंसिंग तो खुद करनी पड़ेगी इसको। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, करो मत करो फर्क नहीं पड़ता, चलेगा ऐसे। CH2 C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH प्लस NaHCO3, ये क्वेश्चन करो। इसके बाद एक और क्वेश्चन करना, साइक्लोप्रोपेन, यहां पे COOH प्लस NaHCO3, फटाफट कर लो इन दोनों क्वेश्चंस को। NaOH में सोडियम सॉल्ट बनता है, Na2CO3 में सोडियम सॉल्ट बनता है, NaHCO3 में सोडियम सॉल्ट बनता है, तीनों में सोडियम सॉल्ट बनता है। और अगर KOH के साथ करवाओगे KOH के साथ तो वहां पोटेशियम सॉल्ट बन जाएगा बस। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, अगली रिएक्शन है रिएक्शन विथ अच्छा नहीं, रिएक्शन विथ नहीं, हटा दो इसको, हटा दो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, क्लास 11। मतलब सर क्या सी डेफिनेशन हो गई? हाँ, नहीं मान डी कार्बोक्सिलेशन सुना सुना लग रहा है। रिएक्शन क्लास 11, एल्केन एल्कीन एल्काइंस चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स, बुक सेकंड केमिस्ट्री पार्ट 2, पब्लिश बाय एनसीईआरटी। अच्छा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में अब सुनो, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, आप किसी भी एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लो, कोई भी एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लो, सपोज मैं ले रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड ONA, इसका रिएक्शन करवाना है आपको किसके साथ, सुनना ध्यान से, इसका रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्विकलाइन, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका रिएक्शन आप करवाओगे NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्विकलाइन CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या बनेगा वो ध्यान से देखेंगे, सुनो ध्यान से, यहाँ पे होगा क्या, यहां से COONA पूरा बाहर निकलेगा और यहां से NaO पूरा बाहर निकलेगा, NaO और COONA मिलके बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3, ठीक है। तो यहाँ पे आप Na2CO3 को फेंक दो बाहर, Na2CO3 यहाँ पे बाहर निकाल दो। अब सुनना ध्यान से, Na2CO3 बनने के बाद आपको क्या करना है, इस CH3 का एक बॉन्ड खाली हो गया ना, इस बॉन्ड पे भेज दो किसको, हाइड्रोजन को भेज दो, तो ये क्या बन जाएगा CH4, मतलब मीथेन। इसका मतलब कभी भी किसी भी एसिड का अगर आप डीकार्बोक्सिलेशन करवाओगे उसका एक कार्बन कम हो जाएगा, पहले एक कार्बन ज्यादा था ना, अब एक कार्बन कम हो गया, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन, जब भी कार्बन कम करते हो। बोल सकते हैं, बोल दो, हाँ ठीक है, रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप डाउन रिएक्शन को बोल सकते हैं, यहाँ पे कार्बन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसका, सपोज हमारे पास लेट्स से यहाँ पे हमारे पास है साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड ONA, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे फाइनल बना लो फटाफट से। हाँ जी, यहाँ पे हमें पहले NaOH से कुछ नहीं करना चाहिए और सोडियम सॉल्ट हम डायरेक्टली ही लेते हैं तो मैंने। हाँ तो पहले आप ऐसे कर लो, एसिड से पहले सोडियम सॉल्ट पे जाओ, यहाँ से यहाँ चले जाओ, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। रिएक्शन स्टार्ट तो इसी होते हैं ना, वाला डीकार्बोक्सिलेशन। लावण्य चिराग हो गया,
ये जो छोटा लाइन है, छोटा लाइन एक एडिशन स्टेप होता है। हाँ छोटा लाइन और एडिशन स्टेप सीईओ के बाद नहीं, सी होता है। सोडा लाइन का मतलब होता है कैल्शियम ऑक्साइड का लाइन और इसका कॉस्टिक सोडा। कौन सा वाला? देखो यहाँ से पूरा सी डबल बॉन्ड ONA बाहर निकाल लो और यहाँ से NaO बाहर निकाल लो, Na2CO3 बन जाएगा। उसके बाद H को वहां भेज दो जो बॉन्ड खाली है। स्क्वायर नहीं, साइक्लोब्यूटेन ले लेगा, मैथ्स नहीं है केमिस्ट्री है। यहाँ पे इसका मतलब स्क्वायर नहीं, इसका साइक्लोब्यूटेन है। लो बेटा, ठीक है, कोई गलती तो नहीं होगी? अच्छा, ये आपका हो गया डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसको जो बाहर के इंस्टीट्यूट वाले हैं BMC वगैरह, इसको सोडा लाइन रिएक्शन ही बोलते हैं। बात वही है, सोडा लाइन बोल लो, डीकार्बोक्सिलेशन बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाई मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता हूँ। अगली रिएक्शन, बस अगली रिएक्शन, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है समझो इस बात को एक बारी। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, ध्यान देना है तरफ। देखो, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर एक रिएक्शन आपकी ये फिनॉल में भी थी, अगर ध्यान हो, वो खाली कोल्ब रिएक्शन थी। ये कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस है। यहाँ पे क्या करना होता है, आप कोई भी एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लो, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड ONA, ये ले लिया आपने। आपको इसके 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, हमेशा हमेशा 2 मॉलिक्यूल लेना। एक और लो, CH3 C डबल बॉन्ड ONA, इसका रिएक्शन आप करवाओ वाटर के साथ, पानी। 2 पानी के मॉलिक्यूल लेने हैं, HOH HOH, 2 पानी के मॉलिक्यूल्स ले लिए, इनका आपस में रिएक्शन करवाओ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे साथ में इलेक्ट्रिसिटी लो। अब रिएक्शन कैसे होगा समझो इस बात को। देखो, यहां से Na, यहां से OH, यहां से Na, यहां से OH मिलके बन जाएगा ट्वाइस ऑफ NaOH। एक NaOH उसका, एक NaOH इसका, तो यहाँ बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ NaOH। तो यहाँ पे लिख लो 2 टाइम्स ऑफ NaOH। इसके बाद सुनो, देखो यहां से C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, यहां से C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ये CO2, ये भी CO2, दोनों बाहर निकले ट्वाइस ऑफ CO2। तो यहाँ पे लिख दो ट्वाइस ऑफ CO2। ठीक है, अच्छा, यहां से H और यहां से H मिलके क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे लिख दो प्लस हाइड्रोजन गैस, एक ही हाइड्रोजन बनेगा SOH मिलके। ठीक है, अब होगा क्या, इस कार्बन का बॉन्ड खाली है, यहाँ पे इस वाले कार्बन का बॉन्ड खाली है, इस वाले कार्बन का बॉन्ड खाली है, ये दोनों आपस में कंबाइन जुड़ जाएंगे सिंगल बॉन्ड से, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको क्या बोलेंगे, इथेन। तो इसका मतलब कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में आप जब भी वाटर डालोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, तो उस केस में आपको एल्केन मिल जाएगी और साथ में NaOH मिल जाएगा, साथ में CO2 और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल समझाता है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको। सपोज हमारे पास सपोज मेरे पास ये है C डबल बॉन्ड ONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मेरे पास ये है। अब इसका मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो क्या बनेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, एक मॉलिक्यूल और ले लो इसके जैसा, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ONA, इसका रिएक्शन करवा दो 2 पानी के मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन करा के देखते हैं एक बार, तरीका समझो। यहां से Na, यहां से Na, ठीक है, और यहां से OH, यहां से OH, ट्वाइस ऑफ NaOH। तो यहाँ पे लिख दो ट्वाइस ऑफ NaOH। इसके बाद यहां से C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड
यहाँ से सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, ट्वाइस ऑफ CO2, तो यहाँ पे लिख दो प्लस ट्वाइस ऑफ CO2 गैस। ये कैसे इसका स्ट्रक्चर इसका किसका स्ट्रक्चर बेटा? स्ट्रक्चर करने की नीड थोड़ी ना है, मैं बता दूंगा। यहाँ से H और यहाँ से H मिलके हाइड्रोजन, तो यहाँ पे लिख दे H2। अब एक बात बता, सुन, इसका बॉन्ड खाली हो गया, इसका बॉन्ड खाली हो गया, दोनों को आपस जोड़ दो, तो ये क्या बन जाएगा? दो साइक्लिक चेन एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ जाएंगे। गलती मत करना, बच्चे गलती करते हैं, इसको इसमें घुसा देते हैं, दोनों को कॉमन कर देते हैं। साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, जब भी ऐसी कोई चेन बनती है साइक्लिक वाली, तो वहां पे देख लेना, एक को आइल बोल देना, कोई एन बोल देना, साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, उसको आइल लेंगे फिर अगर छोटी बड़ी करते। CO2 का स्ट्रक्चर दो बार CO2 कुछ नहीं, मतलब ये कि सी डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, ये दो बार है ऐसा मॉलिक्यूल। कौन सा सी? हाँ तो ऐसे दो मॉलिक्यूल है ना, दो मॉलिक्यूल है ऐसे, मतलब जुड़े हुए नहीं है आपस में, अलग अलग है। मैं बोलूं क्लास में 4 बच्चे बैठे हैं, अब वो 4 बच्चे जुड़े हुए होंगे हमेशा, एक क्लास में तो वही बैठे हैं, 4 तो बैठे हैं क्लास तो जुड़े थोड़े ना, अलग अलग बैठे हैं ना, बच्चे जुड़ गए थे फिर। ठीक है बेटा, कोई बात एक वो प्रॉपर्टी कौन सी रह गई बताओ? HVZ शेल्स हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, तो आगे का लास्ट रिएक्शन आज की आखिरी रिएक्शन है हमारे पास, HBZ रिएक्शन। 3 मिनट है। HBZ रिएक्शन सुनना ध्यान से, ये बहुत काम की रिएक्शन है, बहुत काम की रिएक्शन, बहुत काम की। हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, कितना अच्छा नाम है इसका, सो नाइस। अच्छा अब समझो इस बात को, देखो फटाफट इसको समझ लो, फिर एक बात और बताऊंगा आपको, फटाफट समझो ये वाला। हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हाँ जी, जेलेंस्की यूक्रेन के PM का नाम है शायद। अच्छा हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में क्या होगा, सुनना ध्यान से। यहाँ पे इस रिएक्शन को हम HBZ रिएक्शन भी बोलते हैं, HBZ रिएक्शन भी बोला जाता है इसको। इस रिएक्शन में देखो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी काम आती है। आपको यहाँ पे एक एसिड लेना है, सपोज इथेनोइक एसिड ले लेते हैं, मेरे पास है इथेनोइक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसका रिएक्शन मान लो मैं करवा रहा हूं Cl2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, व्हाइट रेड ब्लैक, बट P ब्लॉक एलिमेंट कोर्स में से कट गया तो आपको नहीं पढ़ना। अच्छा अब यहाँ पे आपने क्लोरीन लिया और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में इसे रिएक्शन करवा रहे हो, रिएक्शन कैसे होता है समझो इस बात को। अगर कभी भी आपको HBZ रिएक्शन करवानी है तो आपके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कभी भी अगर HBZ रिएक्शन आपको करवानी है तो आपके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है, और दूसरा एसिड होना जरूरी है। एसिड तो है ही है, अब एक अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं वो देखते हैं। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, जो ग्रुप का कार्बन है उसके साथ में जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, इससे जुड़े जो हाइड्रोजन होते हैं उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, एक है ये में तो 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा सुनो, यहां से एक H निकलेगा, CH में से एक H निकला, यहां से एक Cl निकलेगा, H और Cl मिलकर क्या बनेगा HCl, तो यहाँ पे आप HCl एलरेडी लिख दो। अब HCl बन गया, अब देखो ये Cl H के तरह के HCl बन गया, अब एक Cl रह गया,
वो Cl यहां से जाएगा और जहां से H निकला है, एक बॉन्ड खाली हो गया ना कार्बन का, वहां पे वो Cl लग जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा कंपाउंड आपका, C, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे Cl, H, इसके बाद C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड बोलेंगे इसको। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, एक और एग्जांपल लेते हैं, 2-3 ले लेंगे इसके। सपोज मेरे पास, मैं जा ही रहा हूँ बस छोड़ के। अच्छा, CH2 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। देखो रिएक्शन कैसे होगा यहाँ पर। अब देखो, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन लगती है तो आप क्या करो, इस हाइड्रोजन को ब्रेक करके बॉन्ड फॉर्म में लिख लो। यहाँ पे इसको बॉन्ड में डाल दो, कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा लो। अब तरीका क्या है, यहां से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से एक Cl निकलेगा, मिलके HCl बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो HCl। अल्फा कार्बन से निकालना होता है हमेशा, अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन वो होता है ना जो फंक्शनल ग्रुप है, साथ वाला कार्बन। अब इसका बॉन्ड खाली है, H निकल चुका है, एक Cl यहाँ पे रह गया, उस Cl को यहाँ पे लगा दो, तो क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का अल्फा होता है जिसके फंक्शनल ग्रुप लगा होता है, फिर तो लगा है। वो देखते हैं जो पूरा फंक्शन ग्रुप होता है उसके साथ में। अब वहां बेसिकली वहां पे Cl लगता था, उस Cl से कार्बन जुड़ता था। अब यहाँ पे पूरा फंक्शन ग्रुप माना जाता है COOH, ये अपने आप में पूरा फंक्शन ग्रुप होता है। पूरा फंक्शनल ग्रुप है वो खाली वहां पे Cl था ना, वो ग्रुप हमारा फंक्शनल Cl। हाँ, वो डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे ये, यहाँ पे आ जाएगा एक Cl, यहाँ Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH। ये कंपाउंड आपका बन गया, इसका नाम 2 क्लोरो 2 साइक्लोब्यूटाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये आपका ऐसा बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, हेल बोलार्ड अल्फा सब्स्टिट्यूशन करवाता है। अल्फा सब्स्टिट्यूशन का मतलब अल्फा का Cl लगवा देता है, एक और 2 क्लोरो साइक्लोब्यूटाइल इथेनोइक एसिड। एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट ईयर इंटू ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ सही है। अरे मैं पेन खरीदूं कर लेंगे है ना, मैं पेन खरीदूं एक और उधर फटाफट कर लो इसको, फटाफट करो। पागल हो गए यार, दे दे ये जैसे मजे दे रहे हैं। पंद्रह का प्रॉफिट हो रहा है, फिर साइकिल टाइपिंग में गया, टाइपिंग हो गया बिजनेस हो गया। हाँ करने एक काम तो मैं कैसे कमा रहा हूँ, फटाफट करो इसको भी। पहले वाले नहीं होगा।